ओके, अब जो इन्वेजन के जो स्टेप्स हैं दैट वी हैव टू सी दिस वन माइग्रेशन, एज आई हैव टोल्ड यू, सीड्स कहीं से आ गए, स्पोर्स आ गए, प्रोपेग्यूल्स आ गए, कुछ कुछ पार्ट्स अगर उस जगह पे कहीं और से आ गए, सो दिस इज माइग्रेशन। ये यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है, सीड जो है वो उड़ते उड़ते आ गई। देन इस सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीसीज, ग्रो हो गई, फ्लरिश हो रही है, दैट इज एसिसिस। सीड्स या फिर स्पोर्स दे ट्राई टू जर्मिनेट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस एंड दे सर्वाइव बेसिकली इन हार्श कंडीशन। अगर जो भी सर्वाइव हो पाते हैं दैट विल बी एसिसिस। एग्रेशन, aggregation, sorry, aggregation, after एसिसिस इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज इंक्रीज देयर नंबर एंड दे स्टे क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे देखिए उनका नंबर बढ़ गया है, दैट मीन्स कम्युनिटी प्रॉपरली ग्रो हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन। कलेक्ट हो रहे हैं काफ़ी सारे इंडिविजुअल यहाँ पे, दैट इज एग्रीगेशन। ओके, then the next step of succession is the competition and co-action. Aggregation results in large number of स्पीसीज विद इन अ लिमिटेड स्पेस। एक ही जगह पे जब बहुत सारे स्पीसीज आ जाती हैं तो वी नो देर इज़ ए कॉम्पिटिशन फॉर फूड, फॉर स्पेस, फॉर एयर, फॉर लाइट, फॉर एवरीथिंग। प्लांट्स अगर हैं तो एयर और लाइट के लिए भी झगड़ेंगे, एनिमल्स भी ऑक्सीजन के लिए झगड़ेंगे, दैट नॉट झगड़ेंगे बट देर विल बी ए टाइप ऑफ ए कॉम्पिटिशन, unknown competition in the community. Alright, this competition can be intraspecific and can be interspecific amongst the same species and among the different species of a community. Individual of a species affect each other, there will be a co-action, affect करेंगे of course when there will be a competition, one will get harmed, one will get benefited, right? So there will be a co-action. Competition and co-action will result in elimination of unfit individual, जिसे हार्म हो रहा है, जो अनफिट है, which is not able to survive, which is not able to fight with the other species will get eliminated, killed, will get destroyed, okay, and the other will get survived. Alright, a species with a wide reproductive capacity and ecological amplitude will survive. जो बहुत जल्दी रैपिडली रिप्रोड्यूस हो सकते हैं उस जगह पे विल ऑब्वियसली गेट सर्वाइव, क्योंकि उनकी कम्युनिटी ज़्यादा बनेगी। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ उस कम्युनिटी में, उस जगह पे सक्सेशन में, जैसे पहले न्यूडेशन में एक बैरन लैंड बना, फिर कहीं से कुछ माइग्रेट होके आया, देन अब जब वो कम्युनिटी अच्छे से ग्रो हो गई है देन उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया कम्युनिटी में, ठीक है। एंड देन फोर्थ जो स्टेज होगी हमारी सक्सेशन में दैट विल बी ए रिएक्शन, most important stage in the ecological succession. It is a modification of environment through the influence of living organism present on it, because we know that community also can affect the environment, can change the environment. So जैसा भी interaction हो रहा है that will affect the environment as well. Due to reaction, change in soil, water, light and temperature will occur. ठीक है, बेसिकली एनवायरनमेंट का मॉडिफिकेशन होगा। ड्यू टू द मॉडिफिकेशन द प्रेजेंट कम्युनिटी बिकम अनसूटेबल फॉर द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे भी चेंजेस आ रहे हैं उनमें कुछ जो स्पीसीज हो सकती है वो will not able to survive or will not able to cope up or will not able to live in that particular unstable environmental condition. Okay, so such communities will be quickly replaced by the another community, जिसे कहते हैं सीरल। ठीक है, ऐसी कम्युनिटी जल्दी ही किसी और कम्युनिटी से रिप्लेस हो जाएंगी जिसे सीरल कहेंगे। सीयर से सीरियल वर्ड बना है। सीयर द होल सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट रिप्लेस वन अनदर इन द गिवन एरिया इज कॉल्ड सीयर। जो भी रिप्लेसमेंट हो रहा है दैट विल बी ए सीयर। वेरियस कम्युनिटीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग सीयर आर कॉल्ड सीरियल कम्युनिटीज। जो रिप्लेस हो रही है दैट विल बी सीरियल कम्युनिटीज। लास्ट जो स्टेज है किसी भी सक्सेशन का दैट इज द
स्टेबलाइजेशन और द क्लाइमैक्स, मतलब वहाँ पे प्रॉपरली वो जो कम्युनिटी है वो ग्रो हो गई है, फ्लरिश हो गई है, स्टेबल हो गई है, ठीक है। दैट इज़ द स्टेबलाइजेशन, मतलब जब तक कोई और एक्सटर्नल कॉज नहीं आ जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आ जाता है, एक्सटर्नल रीज़न नहीं आ जाता है जिसकी वजह से फिर से वो कम्युनिटी लॉस में जाए या डिस्टर्ब हो या डिस्ट्रॉयड हो, तब तक दिस स्टेज विल बी कैरिड ऑन, स्टेबलाइजेशन, ठीक है। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। फाइनल कम्युनिटी विल बिकम मोर और लेस स्टेबलाइज्ड इन फॉर अ लॉन्गर टाइम। कम्युनिटी जो है वो प्रॉपरली एस्टैब्लिश हो जाएंगे। दिस कम्युनिटी कैन मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम विद द क्लाइमेट ऑफ द एरिया, मतलब विल बी एबल टू withstand with the changing environment also. Final community is called as climax community. This will be called as climax community. क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज नॉट रिप्लेस्ड बाय द अदर कम्युनिटीज, ये फाइनल हो गई अब, ओके। इज डिटर्मिनेंट बाय द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, मतलब थोड़े बहुत जो चेंजेस आएंगे वो क्लाइमेट की वजह से आएंगे। एग्जाम्पल जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो आज हमारे बीच में जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ है, बड़े बड़े एरियाज़ है, दैट इज़ ए रिजल्ट ऑफ द सक्सेशन जो बहुत सालों से हो रहे हैं। इट इज़ नॉट ए शॉर्ट टाइम डेवलपमेंट, इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम। लाइक फॉरेस्ट जितने भी आज हमारे पास है वो सब इसी सक्सेशन का रिजल्ट है। जितने भी ग्रास लैंड है, दिस इज़ ए ग्रास लैंड। कोरल रीफ्स जो भी है, नॉट दिस इज़ नॉट ए कोरल रीफ, कोरल रीफ जो पानी में आपको मिलेंगे, दैट इज़ ऑल्सो ए रिजल्ट ऑफ ए प्रॉपरली स्टेबलाइज्ड सक्सेशन। एंड ये डेजर्ट, दिस इज़ ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ द सक्सेशन।